Good morning everyone. Welcome you online English grammar class. I am Mrs. Anuja Pandey. I am English teacher in Navjyoti Global School पहाड़पानी. Hope you all are fit and fine at home. बच्चों आज हम अंग्रेजी व्याकरण में जो हमारा सारांश है वो है कंजक्शंस. ठीक है बच्चों, आज हम कंजक्शंस के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, कंजक्शन पार्ट ऑफ स्पीच का 7 पार्ट है. ठीक है, जिसको हम हिंदी में समुच्चय बोधक अवयव भी कहते हैं. ठीक है बच्चों अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे कंजक्शन की डेफिनेशंस. ठीक है कि कंजक्शन होता क्या है, उसके बाद हम इसके आपको कुछ एग्जाम्पल और इसके टाइप्स के बारे में हम बताएंगे. ठीक है, तो बच्चों आपको ये अच्छे से ध्यान से समझना है कि कंजक्शन होता क्या है और इसके कितने टाइप्स होते हैं, इसका कहाँ कहाँ पे ग्रामर में कैसे यूज होता है. ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं. लेट नाउ स्टार्टेड कंजक्शंस. Definitions. Conjunctions are the words we use to join two or more sentences together, two words within the same sentences. Okay, तो आगे बढ़ेंगे. The most common conjunctions in English are and. ठीक है, इंग्लिश में कंजक्शन का यूज़ कैसे होगा? एंड, ठीक है, फॉर, सो, बट, और, नॉर और फोर के लिए. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. दो वाक्यों या किसी वाक्य में दो शब्दों को जोड़ने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले शब्दों को शब्द योजक या समुच्चय बोधक अवयव यानी कंजक्शन कहते हैं. ठीक है, तो ये तो थी बच्चों इसकी परिभाषा. अब हम आ जाएंगे कंजक्शंस आर. कंजक्शन हम किसे कहते हैं? देखो बच्चों, शब्द से ही हमें पता चल रहा है जो कंजक्शन हमारा वर्ड है वो क्या है? जॉइनिंग वर्ड्स. दो शब्दों को जोड़ने का जो काम करता है उसे हम कंजक्शन कहते हैं. यूज्ड टू जॉइन टुगेदर सेपरेट पार्ट ऑफ ए सेंटेंस. जिस सेंटेंस को हम जोड़ते हैं, ठीक है, सेंटेंस को जो जोड़ने का जो काम होता है वो क्या है? कंजक्शन कहलाता है. आगे बढ़ेंगे. अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ कंजक्शन की कंजक्शंस के क्या कितने टाइप्स से होते हैं. ठीक है, और इनका यूज सेंटेंस में कहाँ पर कैसे होता है. कंजक्शन लिंक टुगेदर टू सिमिलर सेंटेंसेस और लिंक टू प्लेसेस इन द कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं? देखो बच्चों, कंजक्शन क्या है? दो सेंटेंस को जो जोड़ने का काम करे. ठीक है, ये कंजक्शंस कहीं पर भी हमारे टू सेंटेंस हैं. ठीक है, कोई भी दो शब्द है उन सेंटेंस को जोड़कर एक शब्द बनाना. ठीक है, जैसे मैं बोलूँगी कि सीता इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल, सीता इज़ ए गोइंग मार्केट, तो हम यहाँ पर बोल देंगे कि सीता इज़ ए ब्यूटीफुल, सी इज़ गोइंग मार्केट. तो इस तरह से हम एक शब्द अपना बनाएंगे. ठीक है, कंजक्शन आर कैटेगोराइज्ड एज. ठीक है, कंजक्शन को हमने कुछ भागों में डिफाइन किया हुआ है, तो इसको भी हम देख लेते हैं. ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं. सिंपल कंजक्शन सबसे पहले आ जाएगा हमारा. सिंपल कंजक्शन यानी सामान्य कंजक्शन. सिंगल वर्ड इज यूज टू जॉइन वर्ड और सेंटेंसेस. एक शब्द का यानी एक वर्ड को अगर हम जॉइन करते हैं सेंटेंस में तो उसे हम सिंपल कंजक्शंस कहते हैं. दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले एक शब्द को सामान्य शब्द योजक कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम किसके थ्रू जोड़ सकते हैं? एंड. ठीक है, एंड मीन्स और, बट मीन्स लेकिन, बिकॉज मीन्स क्योंकि, ऑल दो. तो इस तरह से हम अपने सेंटेंस बनाएंगे. कोई भी जैसे सीता इज़ माई बेस्ट फ्रेंड एंड सी इज़ वेरी गुड गर्ल, तो इस तरह से हम एंड का यूज़ करेंगे. ओके, तो हम अपने सेंटेंस में ये इस तरह के जो वर्ड हैं इनको हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में लेते हैं. सेकंड आ जाएगा हमारा कॉरेक्टिव कंजक्शन. ठीक है, कॉरेक्टिव कंजक्शंस शब्दों को करेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं. ठीक है, सराउंडिंग एंड एडवर्ब ऑफ एडजेक्टिव, जिसमें हम एडवर्ब और एडजेक्टिव हम दोनों का यूज़ करेंगे. दीज कंजक्शंस आर यूज्ड इन प्रेज आर कॉल्ड करेक्टिव कंजक्शंस. ओके, जोड़े के रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द योजक करेक्टिव कंजक्शंस कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल आइदर और नाइदर, नॉर
बहुत, मतलब हम आइदर का भी यूज़ कर सकते हैं, नाइदर का भी यूज़ कर सकते हैं, बोथ का भी यूज़ कर सकते हैं एंड थॉट का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो हमारे सेंटेंस बनेंगे वो करेक्टिव कंजक्शंस हमारे कहलाएंगे। फिर हमारा आ जाएगा कंपाउंड कंजक्शन। कंपाउंड कंजक्शन देख लेते हैं क्या होता है। ऑफ्टन एंडिंग विद एस इफ और दैट कंजक्शन विच आर used to compound express the called compound conjunction। समूह के रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द योजक कंपाउंड कंजक्शंस कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोवाइडेड, ठीक है, अगर हम किसी को कोई चीज़ प्रोवाइड करवा रहे हैं। एज लॉन्ग, इन ऑर्डर, अगर हम किसी को कोई चीज़ लंबी कह रहे हैं या कोई ऑर्डर हम दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे सेंटेंस बनेंगे। और हम क्लासेस ऑफ कंजक्शंस, ठीक है, कंजक्शन हैव टू बेसिक फंक्शंस। तो हमने जो कंजक्शंस है उसको 2 भागों में हमने डिफाइन किया हुआ है। फर्स्ट है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होता क्या है आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बारे में हम देख लेते हैं कि हमें क्या दिया गया है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आर यूज्ड टू जॉइन टू सेंटेंसेस ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस द टू पार्टी मे बी सिंगल वर्ड और क्लेड्यूसस। ठीक है, 2 समान महत्व के स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंड, बट, फॉर, ऑल्सो, आइदर एंड नाइदर। ठीक है, तो ऐसे ये जो वर्ड है इनमें क्या होगा, इनको हम जॉइंट करेंगे और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के सेंटेंस बनाएंगे। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आर ऑफ 4 काइंड्स। कोऑर्डिनेटिंग जो कंजक्शन है इसके भी क्या है हमारे 4 काइंड्स है, यानी 4 प्रकार है। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेंगे कि हमें क्या दिया गया है। ठीक है, उसके बाद हम इनके सेंटेंस बनाएंगे। ओके, फर्स्ट हमारा क्या है, क्यूमुलेटिव और कोपुलेटिव संयोजक अवयव है। ठीक है, सच एज कंजक्शन जॉइन 2 स्टेटमेंट। अगर कोई 2, ठीक है, ये क्या करता है, 2 मतलब जॉइन करता है 2 स्टेटमेंट को। इस प्रकार के समुच्चय बोधक अवयव किन्हीं 2 कथनों को जोड़ते हैं। ये निम्न है, किसके थ्रू जोड़ते हैं, एंड, ऑल्सो एंड एज और एज वेल एज। ओके, फॉर एग्जाम्पल आई लाइक टी एंड कॉफ़ी। मैं पसंद करता हूँ टी एंड कॉफ़ी, चाय और कॉफ़ी दोनों। तो यहाँ पे हमारा एंड के थ्रू क्या है, क्यूमुलेटिव हमारा सेंटेंस जुड़ा गया है। अब हमारा सेकंड आ जाएगा एडवर्सेटिव, यानी विरोध सूचक अवयव। इट्स जॉइंट वर्ड और स्टेटमेंट दैट आर ओपोसाइट और कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, 2 विरोधी या विपरीत अर्थों वाले कथनों को जोड़ने में प्रयुक्त होते हैं। ये निम्न है, बट, येट, स्टिल, हाउएवर, व्हाइल और ओनली। फॉर एग्जाम्पल थॉट ही इज़ पुअर येट ही इज़ ऑनेस्ट। वो गरीब है बट क्या है, ईमानदार है। ठीक है, तो इस तरह के हमारे 2 सेंटेंस यहाँ पे हो गए। येट के थ्रू हमने क्या करा है, अपना सेंटेंस जोड़ा है, जो हमें एडवर्सेटिव कंजक्शंस हमारा यहाँ पे शो कर रहा है, येट। ओके, आगे बढ़ेंगे, फिर हम अपने और एग्जाम्पल देखेंगे। थर्ड हमारा आ जाएगा जो क्लासीफाइड है हमारा अल्टरनेटिव और डिसजेंक्टिव, यानी विकल्प सूचक अवयव। इन एक्सप्रेस ए चॉइस बिटवीन 2 अल्टरनेटिव्स। सामान्यतः इनका प्रयोग 2 में से एक विकल्प चुनने के लिए किया जाता है। ये निम्न है। ठीक है, 2 प्रयोग में से एक का विकल्प हम लोग चुनते हैं अगर हम अपना सेंटेंस बनाते हैं। और हम इसको किस तरह से यूज़ करते हैं, नाइदर, एल्स, नॉर, नाइदर या व्हाटएवर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आइदर सी इज़ लाफिंग और वीपिंग। ठीक है, वह रो भी रही है और हंस भी रही है। तो हमारा यहाँ पे क्या है, आइदर हम यूज़ कर लेंगे किसी उसके लिए। ठीक है, यानी किसी लड़की के लिए, लाफिंग और वीपिंग मतलब दोनों ही काम क्या हो रहे हैं, साथ हो रहे हैं। हमने इसको एक साथ सेंटेंस को जोड़ लिया। फॉर है
इलेटिव और कैजुअल अनुमान सूचक अवयव, ठीक है। इट एक्सप्रेस रीजन, केस और कंक्लूजन्स। सामान्यतः इनका प्रयोग अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। ये निम्न है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे हम जो एग्जाम्पल देखेंगे वो क्या आ जाएगा, फोर, देयर फोर हैंड्स एंड देन एग्जाम्पल, आई कैन नॉट गिव यू एनी मनी फॉर आई हैव नॉन, ठीक है। अब मैं तुमको और मनी नहीं दे सकता, फॉर आई हैव नॉन, मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो इस तरह से हमने क्या करा, अपने सेंटेंस को पूरे एक वाक्य में हमने जोड़ दिया। फिर आ जाएगा हमारा सेकंड, आएगा हमारा subordinating conjunctions, ठीक है। subordinating conjunction are used to join a subordinate or dependent clause to a man or क्लेयूस, ठीक है। तो इस तरह से हम सुबोर्डिनेटिंग की कंजक्शंस के बारे में पढ़ लेते हैं। पूर्ण अर्थ देने के लिए वाक्य को मुख्य वाक्य से जोड़ने वाले शब्द सुबोर्डिनेटिंग कंजक्शंस कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, आफ्टर बाद में, बिकॉज क्योंकि, इफ़ आएगा हमारा यदि के लिए, डैट वह के लिए, ठीक है। तो बिफोर हमारा पहले के लिए आ जाएगा, व्हेन हमारा कब के लिए आएगा, वेयर मीन्स कहाँ के लिए आ जाएगा, व्हाइल, देन मतलब तब के लिए हमारे इस तरह के सेंटेंस यूज़ हो जाएंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे सुबोर्डिनेटिंग कंजक्शन आर ऑफ फॉलो काइंड्स, ठीक है। जो सुबोर्डिनेटिंग कंजक्शंस के भी कुछ हमारे क्या है, कुछ हमारे टाइप्स हैं। फर्स्ट आ जाएगा कंजक्शन ऑफ टाइम। कंजक्शन ऑफ टाइम हमारा आएगा, ठीक है, व्हेन दे इंट्रोड्यूस टेम्पोरल केसेस के लिए, ठीक है। अब इसमें हमारा क्या आ जाएगा, समय संबंधी वाक्यों को जोड़ने में ये हमारे प्रयुक्त होते हैं। ओके बच्चों, ये निम्न है, इसके जो एग्जाम्पल है वे निम्न है, ठीक है। व्हेन कब के लिए, बिफोर पहले के लिए, आफ्टर बाद के लिए, सिंस का यूज़ होगा हमारा कोई भी समय बताने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से हमारे सेंटेंस बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज 1995 व्हेन ही परचेज दिस हाउस, उन्होंने क्या खरीदा था, 1995 में यह घर खरीदा था, ठीक है, परचेज किया था। सेकंड, कंजक्शन ऑफ प्लेस, व्हेन दे इंट्रोड्यूस स्पेट्रियल केसेस, ठीक है। स्थान संबंधी उपवाक्यों को जोड़ने में ये प्रयुक्त होते हैं। कोई भी अगर हमें प्लेस के बारे में दिया है तो हम इसमें कंजक्शंस ऑफ प्लेस का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल, वेयर मीन्स कहाँ, वेयर एवर मीन्स कहाँ के लिए, ठीक है। तो इस तरह के हमारे सेंटेंस बनेंगे। फॉर एग्जांपल, डू यू नो द हाउस वेयर आई लिव, मैं नहीं जानता कि द हाउस वेयर आई लिव, कि मैंने घर कहाँ खरीदा है, ठीक है। डू यू नो द हाउस वेयर आई लिव, क्या तुम जानते हो कि मैंने घर कहाँ लिया है। तो इस तरह से क्या होगा, हमारे सेंटेंस बनेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, कंजक्शंस ऑफ मैनर के बारे में हम पढ़ लेंगे, ठीक है। अब हमारा आएगा कंजक्शन ऑफ मैनर, ठीक है। व्हेन दे इंट्रोड्यूस मैनर स्पेसिफिक क्लेसेस, ठीक है। वाक्य में जब किसी व्यक्ति या वस्तु के कार्य करने के तरीकों को प्रस्तुत किया गया हो तो ये निम्न है, ठीक है। हाउ मीन्स कैसे, हाउवर मीन और हाउ सो एवर, ठीक है। तो इस तरह के हमारे सेंटेंस आएंगे। किसी वस्तु या व्यक्ति के कार्य करने के जो तरीके होते हैं उनको हम यहाँ पे पेश करते हैं, यानी मैनर उनका शो होता है। फॉर एग्जाम्पल, एवरीवन नोस हाउ ए पुअर लिव्स, ठीक है। एवरीवन तब हर कोई जानता है कि पुअर यानी एवरीवन हर कोई जानता है कि हाउ ए पुअर लिव्स, की पुअर यानी गरीब लोग कैसे रहते हैं। फोर, कंजक्शन ऑफ केस एंड रीज़न, यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, कंजक्शन के केस और रीज़न के बारे में हम पढ़ेंगे। व्हेन दे इंट्रोड्यूस केसेटिव केसेस, ठीक है। जब वाक्य में कारण संबंधी उपवाक्य सम्मिलित किए गए हो, ये निम्न है। बिकॉज, सिंस, एज, नाउ,
वेर, डैट एंड सीन एंड एक्स्ट्रा, इस तरह के सेंटेंस हम बनेंगे। अब हम एग्जाम्पल देख लेंगे। ही डज नॉट गो टू ऑफिस बिकॉज ही इज़ अनवेल, वह ऑफिस नहीं गया क्योंकि वह बीमार था। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने सेंटेंस बनाएंगे। कंजक्शन ऑफ परचेज व्हेन दे इंट्रोड्यूस फाइनल पर्पस केसेस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे सेंटेंस भी बन जाएंगे। आगे बढ़ेंगे। कंजक्शन ऑफ पर्पस व्हेन दे इंट्रोड्यूस फाइनल पर्पस केसेस, जब कथन के साथ उद्देश्य युक्त उपवाक्य जोड़ा जाए तो ये निम्न है। डैट, सो डैट, इन ऑर्डर, डैट लेस्ट, सो एंड एक्स्ट्रा। एग्जाम्पल, वी ईट डैट वी मे लिव। वी ईट हम खाते हैं, वह वी मे लिव। ठीक है, जब हम रहते हैं। ठीक है, इस तरह के हम एग्जाम्पल बनाएंगे। आगे बढ़ेंगे। कंजक्शन ऑफ कॉन्सेशन। ठीक है, कॉन्सेशंस के बारे में हम पढ़ लेंगे। व्हेन दे इंट्रोड्यूस कॉन्सेसिव केसेस, अनुमोदन सूचक उपवाक्यों के साथ प्रस्तुत किए जाते हैं जो निम्न है। थॉट, ऑल्दो, इवन, इट, प्रोवाइडेड और प्रोवाइडेड, डैट, इट, केस, ऑन, कंडीशंस एंड एक्स्ट्रा। ओके, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। थॉट, आई स्कॉल्ड हिम येट ही इज रिस्पेक्टिंग मी। ठीक है, मैं उससे उम्मीद करता हूँ येट ही इज़ रिस्पेक्ट मी, कि वह मेरी रिस्पेक्ट करेगा। अब हम आगे बढ़ेंगे कंडीशनल कंजक्शंस के बारे में। ठीक है, कंडीशनल कंजक्शन का यूज़ कैसे होता है। व्हेन दे इंट्रोड्यूस कंडीशनल केसेस। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब हम इसके बारे में पढ़ लेंगे कि हमें क्या दिया है। कथन के साथ शर्त युक्त उपवाक्यों को जोड़ने में प्रयुक्त होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ, अनलेस, सो, एक्सेप्ट एंड एक्स्ट्रा। एग्जाम्पल, ग्राइवेंस कैन नॉट बी रेडरिस्ड अनलेस दे आर नाउन। ठीक है, तो इस तरह से हमारे एग्जाम्पल हमारे बनेंगे। 8 हमारा आएगा कंजक्शन और कंपैरिजन यूज्ड इट कंपैरेटिव सेंटेंसेस, तुलनात्मक उपवाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं जो निम्न है। देन एंड अस। ठीक है, तब और अभी के लिए। फॉर एग्जाम्पल, भीमा वॉज स्ट्रॉन्गर देन दुर्योधन। भीमा वॉज स्ट्रॉन्गर था कब, देन मीन्स तब, दुर्योधन से। ठीक है, सम कंजक्शंस एंड दियर यूजेस, कुछ कंजक्शन को हम इस तरह से यूज़ करते हैं। कैसे, फर्स्ट हम देखेंगे एंड। ठीक है, अब हमारा क्या आ जाएगा, फर्स्ट हमारा आएगा एंड। ठीक है, एंड हमारा कब यूज़ होगा, दो समान महत्व के स्वतंत्र वाक्यों या शब्दों को जोड़ने में प्रयुक्त होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, 2 और 2 4 होते हैं, 2 एंड 2 मेक 4। ठीक है, एंड सेकंड, उसने अपना संतुलन खो दिया और साइकिल से नीचे गिर गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे एंड लगेगा और हमें यूज़ हुआ है ही लॉस्ट हिज बैलेंस एंड फेल ऑफ द बाइसिकल। थर्ड हमारा आ जाएगा सीता और गीता मेरी मित्र है। ठीक है, सीता एंड गीता आर माई फ्रेंड। ठीक है, अध्यापक कक्षा में आए और छात्रों को पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। द टीचर कम इनटू क्लास एंड बिगेन टू टीच द स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारा जो और है वो हमारा क्या है, यहाँ पे ये हमारा ये देखो सेंटेंस में हमें ये दिया गया है। ठीक है, इससे हम पता कर सकते हैं कि कंजक्शंस के हमारे कैसे हमारा कंजक्शंस हमारा यूज़ हो रहा है। फिर हम आगे देखेंगे किसका एग्जाम्पल, बट का एग्जाम्पल हम देखेंगे कि बट यानी लेकिन हमारा कैसे यूज़ होता है सेंटेंस में। स्टिल, हाउ एवर, नेवर, द लेस, दो विरोधी या विपरीत अर्थों वाले कथनों को जोड़ने में प्रयुक्त होता है।
इसे लेकिन, किंतु, फिर भी, बल्कि, भले ही, परंतु के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, दीपक कमज़ोर है फिर भी उसका सामना कर लेता है। दीपक इज़ वीक बट ही इज़ फेसेस हिम। बट यहाँ पर क्या है, ये भी हमारा क्या है, कंजक्शंस हमारा यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब हम आ जाएंगे अपने अगले एग्जाम्पल में। अब इसको हम देख लेंगे, दीपक इज़ वीक स्टिल ही फेसेस हिम। तो स्टिल हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है, हमारा कंजक्शन शो कर रहा है। ठीक है, दो शब्दों को एक ही साथ वो जोड़ रहा है। हाउ एवर वीक दीपक इज़ ही फेसेस हिम, विश्लेषण को हाउ एवर के साथ रखते हैं। नेवर द लेस दीपक इज़ वीक ही फेसेस हिम। ठीक है, नेक्स्ट हमारे एग्जाम्पल आ जाएंगे, मैं तेज़ दौड़ा लेकिन ट्रेन छूट गई। आई रन फास्ट बट आई मिस द ट्रेन। यहाँ पे बट भी हमारा क्या है, ये भी हमारा कंजक्शंस में यूज़ हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, मुझे आमंत्रित किया गया परंतु मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। आई एम इन्वाइटेड बट आई शैल नॉट गो देयर। ओके, तो इस तरह के हमारे सेंटेंस है। नेक्स्ट, सीता आलसी है परंतु उसने अपना गृह कार्य पूर्ण कर लिया। ठीक है, सीता इज़ लेजी बट कंप्लीट हर होमवर्क। ओके, तो यहाँ पे भी बट क्या है, हमारा दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। तुम जा सकते हो लेकिन मैं यहीं रुकूंगा। ठीक है, यू मे गो बट आई विल स्टे हियर। तो बट भी हमारा यहाँ पे सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा, थर्ड हमारा आ जाएगा, थॉट एंड ऑल्दो। उपवाक्यों को मुख्य वाक्य से जोड़कर पूर्ण अर्थ देने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ है यद्यपि या फिर भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, यद्यपि दीपक कमज़ोर है फिर भी वह उसका सामना कर लेता है। क्या है यहाँ पे, दो। ठीक है, यहाँ पे हमारा दो का यूज़ हो रहा है। दीपक इज़ वीक ही फेसेस हिम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा दो का हम यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट, ऑल दो दीपक इज़ वीक ही फेसेस हिम। ऑल दो दीपक इज़ वीक येट ही इज़ फेसेस हिम। जो यहाँ पे येट हमारा लग रहा है, ये भी हमारा दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। नेक्स्ट, वह कभी विद्यालय नहीं गया फिर भी अंग्रेजी बोल सकता है। ऑल दो ही नेवर वेंट टू स्कूल ही कैन स्पीक इंग्लिश। ठीक है, अब हम सेंटेंस फिर इस तरह से भी हम अपना देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे he can speak English although he never went to school. नेक्स्ट, तुम तैयार नहीं हो फिर भी हमें वहाँ जाना होगा। ठीक है, although you are not ready we must go there. थर्ड है हमारा, यद्यपि वह अनुभव था फिर भी उससे नौकरी नहीं मिली। although he was experienced he did not get that job. ठीक है, अब हम आ जाएंगे अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में कि डैट का यूज़ हमारा कहाँ पे होता है। ठीक है, समुच्चय बोधक अवयव के रूप में डैट का प्रयोग निम्न प्रकार से किया जाता है, जो संकेतवाचक सर्वनाम की तरह बिहेव यानी व्यवहार करता है। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा, परिणाम या प्रभाव प्रस्तुत करने में। फॉर एग्जाम्पल, मैं इतना थका हुआ हूँ कि मैं खड़ा भी नहीं रह सकता। आई एम टू टायर्ड डैट आई कैन नॉट इवन स्टैंड। ओके, नेक्स्ट, मैं नियमित रूप से कसरत करता हूँ ताकि मैं स्वस्थ रह सकूँ। आई टेक रेगुलर एक्सरसाइज डैट आई मे स्टे हेल्थी। ओके, नेक्स्ट, उद्देश्य प्रस्तुत करने के लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, सीखने के उद्देश्य से मैंने यह कंप्यूटर खरीदा। आई बॉट दिस कंप्यूटर डैट आई माइट लर्न कंप्यूटर। ठीक है, तो यहाँ पे डैट भी हमें दो वाक्यों को जोड़ना है। उपवाक्यों को मुख्य वाक्य से जोड़कर पूर्ण अर्थ देने में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, अब हम आ जाएंगे अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल में। ठीक है, यहाँ पे ये आगे भी आप पढ़ेंगे कि डैट का यूज़ कैसे होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे भी आप ध्यान दीजिए, यह सच है कि वो यहाँ आया था। ठीक है, इट इज़ ट्रू डैट
ही हैड कम हेयर। ओके, यहाँ पे भी बच्चों देखो डैट का यूज़ हो रहा है, 2 वाक्यों में हमें डैट यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट, कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं, सम पीपुल लिव डैट दे में ईट। डैट का यूज़ भी हमें सेंटेंस में टू सेंटेंस को जोड़ने के लिए यहाँ पे भी किया जा रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा बच्चों, इसमें कोई संशय नहीं है कि पृथ्वी गोल है। देयर इज़ नो डाउट दैट ही अर्थ इज राउंड। तो डैट का यूज़ हमारा यहाँ पे ऑलरेडी हो रहा है। नेक्स्ट हम करेंगे सिंस का यूज़। सेंटेंस में हमारा सिंस कहाँ पे यूज़ हो रहा है? समुच्चय बोधक अवयव के रूप में सिंस का यूज़ 2 टाइप से किया जाता है। ठीक है, समय के बाद जब से या से का अर्थ देने के लिए। ठीक है, सिंस का हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब से वह अप्रत्याशित घटना घटी मैंने उसे कभी नहीं देखा। आई हैव नेवर सीन हिम सिंस दैट अनफॉर्चुनेट इवेंट हैपेंड। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, हमारा समय के बाद हो रहा है। ठीक है, और हमारा क्या हो रहा है, सिंस 2 सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। आगे बढ़ेंगे तो इस तरह से हमारे सेंटेंस बनते हुए जाएंगे। ओके बच्चों, क्योंकि, चूंकि या इससे पहले का अर्थ देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, वह कार्यालय नहीं जाता क्योंकि वह अस्वस्थ है। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे, वह सिंस ही इज़ अनवेल ही डज नॉट गो टू ऑफिस। मैंने उसे बताया क्योंकि उसने पूछा। सिंस ही आस्क्ड आई टोल्ड हिम। ओके, मैं आज रात बाहर नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। सिंस आई एम नॉट फीलिंग वेल आई वॉन्ट गो आउट टू नाइट। तो यहाँ पे भी सिंस का भी हमने यूज़ करके अपना एग्जाम्पल देख लिया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे कि और का यूज़ हमारा सेंटेंस में कैसे होता है। और समुच्चय बोधक अवयव के रूप में और का जो यूज़ है वो निम्न प्रकार से किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तुम या तो वह या यह पुस्तक ले सकते हो। ओके, यू मे टेक दिस बुक और डैट वंस। और भी हमारा यहाँ पे 2 सेंटेंस को जोड़ना है, यानी कंजक्शंस हमारा यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट, तुम चिकित्सा या अभियांत्रिकी की पढ़ाई कर सकते हो। यू मे स्टडी मेडिसिन और इंजीनियरिंग। ओके, तो और यहाँ पे भी हमारा सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है, यानी कंजक्शंस का काम हमें कर रहा है। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं पर्याय दर्शाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, पके हुए आम सामान्यतः लाल या पीले होते हैं। ठीक है, राइप मैंगोस आर यूजुअली रेड और येलो। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा क्या आ गया, और का हमारा यहाँ पे यूज़ हो गया। नेक्स्ट, अन्यथा के अर्थ के लिए कभी हमारे कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं कि हम अन्यथा का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे और इसके भी हम सेंटेंस देख लेते हैं कि हम इसको कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, अब हमें निकलना चाहिए अन्यथा हमें देर हो जाएगी। तो हम क्या बोलेंगे, ही शुड लीव नाउ और वी विल बी लेट। तो और हमारा यहाँ पे भी कंजक्शन का काम कर रहा है, सेंटेंस को जोड़ रहा है। नेक्स्ट हमारा आएगा, देखो एक सेंटेंस हम और बनाएंगे, ही शुड लीव नाउ अदरवाइज ही विल बी लेट। तो यहाँ पे भी हमने अदरवाइज का हमने यूज़ लगा दिया, अदरवाइज यानी अन्यथा। पता लिख लो नहीं तो तुम भूल जाओगे। ठीक है, राइट डाउन द एड्रेस और यू विल फॉरगेट इट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, और भी हमारा 2 सेंटेंस को जोड़ने का काम करेगा। अब नेक्स्ट हमारा आ जाएगा इफ़ का यूज़ हम कैसे करेंगे। सेंटेंस में समुच्चय बोधक अवयव के रूप में इफ़ का यूज़ किया जाता है शर्त या संभावना व्यक्त करने के लिए, कहीं पे हमें कंडीशंस दी गई हो। ठीक है, तो हम उसके कैसे एग्जाम्पल में शो करेंगे। एग्जाम्पल क्या है, यदि रमेश वहाँ हो तो मैं उससे मिलूँगा। इफ़ रमेश इज़ हियर आई शैल सी हिम। इफ़ का हमारा ये यूज़ हो रहा है। ठीक है, यदि संभव हुआ तो हम वहाँ जाएंगे। इफ़ इट इज़ पॉसिबल वी विल गो देयर। तो यहाँ पे इफ़ हमारा यदि के लिए यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा जब कभी वैन नेवर के अर्थ के रूप में हम कोई सेंटेंस बनाएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं,
जब कभी मुझे संशय होगा मैं पूछताछ करूँगा। इफ़ आई फील एनी डाउट आई इंक्वायरीज। ओके, तो यहाँ पे भी क्या है हमारा इफ़ क्या है हमारा, ये हमारे सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। नेक्स्ट, क्या के अर्थ में, अगर हम किसी से क्या के अर्थ में कोई सेंटेंस हम बना रहे हैं तो उसे हम कैसे अपने एग्जाम्पल में दिखाएंगे। ठीक है, कैसे कंजक्शंस यानी दो वर्ड को हम जोड़ रहे हैं। बहुत तैयार है क्या, उससे पूछो। आस्क हिम इफ़ ही इज़ रेडी। ओके, नेक्स्ट हमारा आ जाएगा सो या देयरफॉर। ओके, इसका शाब्दिक अर्थ होता है अतः, यह, इसलिए के लिए। ठीक है, तो एग्जाम्पल हम इसके देख लेते हैं। वह अस्वस्थ है इसलिए कार्यालय नहीं जाता। He is unwell so he does not go to office. Okay, तो यहाँ पे भी हमारा क्या बनेगा दूसरा, देखो एक तो हमारा सो से हमारा सेंटेंस बन गया और नेक्स्ट ही इज़ अनवेल देयरफॉर ही डज नॉट गो टू ऑफिस। नेक्स्ट, उससे पूछा इसलिए मैंने उसे बताया। ही आस्क्ड सो आई टोल्ड हिम। तो एक तो हमारा सो से सेंटेंस बन गया और नेक्स्ट ही आस्क्ड देयरफॉर आई टोल्ड हिम। ठीक है, वह कमज़ोर था इसलिए वह दौड़ नहीं सका। ही वॉज वीक सो ही इज़ कुड नॉट रन। तो इस पहले तो हमारा सो से सेंटेंस बन रहा है, फिर हमारा ही वॉज वीक देयरफॉर ही कुड नॉट रन। तो हमारा सेकंड क्या बनेगा, देयरफॉर से भी हमारे सेंटेंस बन गया है। ठीक है, तो ये कंजक्शंस हमारे वर्ड को जोड़ रहे हैं। नेक्स्ट अब हमारा आ जाएगा बिकॉज। अब हम बिकॉज, फॉर, एज या सिंस से हम अपने सेंटेंस बनाते हुए जाएंगे। इसका जो अर्थ होता है वो क्योंकि से होता है। ठीक है, अब कभी हमारे सेंटेंस में आता है क्योंकि वह ऐसा कर रहा था, क्योंकि हम वहाँ गए थे। तो इस तरह से बच्चों हम अपने सेंटेंस बनाते हुए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं सब फर्स्ट, वह कार्यालय नहीं जाता क्योंकि वह अस्वस्थ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक सेंटेंस बनाएंगे, ही डज नॉट गो टू ऑफिस बिकॉज ही इज़ अनवेल। ठीक है, वह अस्वस्थ है यानी बीमार है। तो यहाँ पे तो सबसे पहले हमारा बिकॉज से बना। अब सेकंड हम बनाएंगे ही डज नॉट गो टू ऑफिस फॉर ही इज़ अनवेल। तो सेकंड हमारा बन गया फॉर से। फिर हमारा बनेगा ही डज नॉट गो टू ऑफिस एज ही इज़ अनवेल। ओके, फिर हमारा बनेगा एज ही इज़ अनवेल ही डज नॉट गो टू ऑफिस। तो फिर हमारा सेंटेंस बनेगा एज से। अब हमने एज से भी बना लिया। सिंस लगा के अब हम बनाएंगे सिंस ही इज़ अनवेल ही डज नॉट गो टू ऑफिस। ओके, आगे बढ़ते हैं। मैंने उसे बताया क्योंकि उसने पूछा। ठीक है, तो अब हम ये सेंटेंस कैसे बनाएंगे, बिकॉज, फॉर, एज और सिंस के साथ। आई टोल्ड हिम बिकॉज ही आस्क्ड। I told him for he asked. I told him as he asked and as he asked I told him. Since he asked I told him. Next, वह दौड़ नहीं सका क्योंकि वह कमज़ोर था। ठीक है, he could not run because he was weak. He could not run because he was weak. ठीक है, तो सबसे पहले बिकॉज से हमारा सेंटेंस बन गया। ओके बच्चों, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, ही कुड नॉट रन फॉर ही इज़ वीक। अब हमने फॉर का भी अपना सेंटेंस बना लिया। ही कुड नॉट रन एज ही वॉज वीक। तो अब हमने एज से भी सेंटेंस बना लिया। नेक्स्ट, एज ही वॉज वीक ही कुड नॉट रन। सिंस ही वॉज वीक ही कुड नॉट रन। तो इस तरह से हमारे सेंटेंस बन रहे हैं। नेक्स्ट, क्योंकि नवेंदु देर से आया मैं उससे नहीं मिल सका। एज नवेंदु कम लेट आई कुड नॉट मीट हिम। सिंस नवेंदु कम लेट आई कुड नॉट मीट हिम। आई कुड नॉट मीट हिम एज नवेंदु कम लेट आई कुड नॉट मीट हिम फॉर नवेंदु कम लेट। आई कुड नॉट मीट हिम बिकॉज नवेंदु कम लेट। तो यहाँ पे हमारे सेंटेंस बिकॉज, फॉर, एज, सिंस से हमारे सेंटेंस ऑलरेडी बन चुके हैं। अब हम आ जाएंगे अपने नेक्स्ट में। फिर हम देखेंगे बिकॉज ऑफ एन अकाउंट ऑफ ड्यू टू या ओइंग टू से इसके सेंटेंस हमारे बन रहे हैं। जो इन शब्दों का जो अर्थ होता है वो के कारण होता है, यानी इसमें हम कारण बताते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल हम देख लेंगे सबसे पहले। ठीक है, अस्वस्थता के कारण वह कार्यालय नहीं जाता है। बिकॉज ऑफ वीकनेस ही डज नॉट गो टू ऑफिस।
नेक्स्ट, ऑन अकाउंट ऑफ वीकनेस ही डज नॉट गो टू ऑफिस, ड्यू टू वीकनेस ही डज नॉट गो टू ऑफिस। नेक्स्ट, ओइंग टू वीकनेस ही डज नॉट गो टू ऑफिस, ठीक है। नेक्स्ट, ही डज नॉट गो टू ऑफिस बिकॉज ऑफ वीकनेस। तो इस तरह के यहाँ पे हमारे जो सेंटेंस है वो हमने बना दिए हैं। आगे भी हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। अब हमारा आ जाएगा याचना के कारण मैंने उसे बताया, ठीक है। तो कैसे हम इसको शो करेंगे, बिकॉज ऑफ आस्किंग आई टोल्ड हिम, ऑन अकाउंट ऑफ आस्किंग आई टोल्ड हिम, ड्यू टू आस्किंग आई टोल्ड हिम, ओइंग टू आस्किंग आई टोल्ड हिम। तो यहाँ पे हमारे जो बिकॉज ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, ड्यू टू एंड ओइंग टू हमारा कंजक्शन शो कर रहा है। नेक्स्ट, कमजोरी के कारण वह दौड़ नहीं सका, इसका भी हम सेंटेंस देख लेंगे। फर्स्ट है हमारा बिकॉज ऑफ से हम बनाएंगे, बिकॉज ऑफ से बनाएंगे सेंटेंस, वीकनेस ही कुड नॉट रन। सेकेंड, ऑन अकाउंट ऑफ वीकनेस ही कुड नॉट रन। नेक्स्ट, ड्यू टू वीकनेस ही कुड नॉट रन। नेक्स्ट, ओइंग टू वीकनेस ही कुड नॉट रन। ओके, आगे बढ़ेंगे। अब हम यहाँ पे देख लेंगे हमारे जो सेंटेंस हैं वो हमारे किस तरह से हमारे बनते हुए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम एज सून, नो सूनर, डिड, देन, नो सूनर, हैड से हम अपने सब्जेक्ट बनाएंगे। इनका शाब्दिक अर्थ होता है ज्यों ही, उपयुक्त, समुच्चय, बोधक। एज सून एज का उपयोग प्रेजेंट तथा फ्यूचर टेंस के वाक्य में किया जाता है तथा शेष का प्रयोग पास्ट टेंस के रूप में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ज्यों ही रात होती है त्यों ही पक्षी शांत हो जाते हैं। एज सून एज द नाइट कम, देखो यहाँ पे क्या है, हमारे सेंटेंस लगे हुए हैं, वर्ब की क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। ही बर्ड्स बिकम साइलेंट, ठीक है। तो यहाँ पे भी वर्ब की क्या है, हमारी फर्स्ट फॉर्म हो रही है। नेक्स्ट, ज्यों ही रात होगी त्यों ही पक्षी शांत हो जाएंगे। अब एज सून एज द नाइट कम्स द बर्ड विल बिकम साइलेंट। नेक्स्ट, ज्यों ही रात हुई त्यों ही पक्षी शांत हो गए। एज सून एज द नाइट कम, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, द बर्ड कम, वर्ब द बर्ड्स बिकम साइलेंट। ओके, नो सूनर डिड द नाइट कम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम देन लगाएंगे। द बर्ड बिकम, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी साइलेंट। नो सूनर हैड द नाइट कम, वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ही बर्ड्स बिकम साइलेंट। ओके, तो इस तरह के जो हमारे सेंटेंस थे वो हमने अपने बना लिए। आगे बढ़ेंगे। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ देखो, अध्यापक के आते ही बच्चे खड़े हो जाते हैं। एज सून एज द टीचर कम बॉयज स्टैंड अप, एज सून एज का हमने यूज़ कर लिया सेंटेंस को जोड़ने के लिए। नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे नो सूनर डज टीचर कम्स देन बॉयज स्टैंड अप। ओके, नेक्स्ट हमारा आएगा अध्यापक के आते ही बच्चे खड़े हो गए। एज सून एज टीचर कम बॉयज स्टूड अप। नो सूनर डिड टीचर कम देन बॉयज स्टूड अप। ओके, तो इस तरह के हमारे सेंटेंस आ जाएंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हमारे जो सेंटेंस आएंगे उसमें हम क्या बनाएंगे, देखो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ना केवल बल्कि, नॉट ओनली बट ऑल्सो, एज वेल एज बल्कि, एज वेल एज के साथ, बोथ एंड दोनों और बिसाइड के अलावा, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम देख लेंगे यहाँ पे कि हमारे सेंटेंस किस तरह से बन रहे हैं, कि कहाँ पे हमारे सेंटेंस में क्या चीज़ यूज़ हो रही है, ठीक है। उसने ना केवल पेंसिल बल्कि पेन भी खरीदा। ही बॉट नॉट ओनली अ पेंसिल बट ऑल्सो पेन। ओके, ही बॉट नॉट ओनली अ पेंसिल बट अ पेन एज वेल। ओके, नेक्स्ट, उसने पेंसिल के साथ साथ पेन भी खरीदा। ही बॉट ए पेंसिल एज वेल एज अ पेन। नेक्स्ट, उसने पेंसिल व पेन दोनों खरीदे। ही बॉट बोथ पेंसिल एंड पेन। नेक्स्ट, उसने पेंसिल के अलावा पेन भी खरीदी। बिसाइड अ पेंसिल ही ऑल्सो बॉट ए पेन। तो यहाँ पे देखो बच्चों, सबसे पहले हमारे सेंटेंस में नॉट ओनली लगा था, फिर बट ऑल्सो, ठीक है। सेकंड में फिर हमारा बट लगा था, फिर एज वेल एज लगा था, फिर बोथ और एंड लगा था। तो इस तरह से हमारे सेंटेंस बनते हुए गए। अब नेक्स्ट देखेंगे, वह केवल हिंदी ही नहीं बल्कि अंग्रेजी भी बोल सकता है। He can speak not only Hindi but also English. He can speak both Hindi and English.
ना केवल विद्यार्थी बल्कि अध्यापक भी आए थे। ओके, आगे बढ़ेंगे। Not only student but also teachers had come. Both student and teachers had come. ओके, तो यहाँ पे both और not only का यूज़ but also and both के साथ and का हमारा सेंटेंस में यूज़ हो रहा है। फिर हम आ जाएंगे अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल में, ठीक है, कि हमारा कहाँ पे कैसे क्या यूज़ हो रहा है। अब देखो हम अपने सेंटेंस बनाएंगे यहाँ पे। टू का यूज़ हम करेंगे एडजेक्टिव प्लस टू प्लस वर्ब के साथ हम करेंगे, ठीक है। तो इसमें हमारा आ जाएगा नाउन टू, डैट, प्रोनाउन कैन नॉट और कुड नॉट का यूज़ होगा एंड इनफ टू का यूज़ होगा। इसका शाब्दिक अर्थ है कि इतना की नहीं सकता। इनका प्रयोग सामान्यतः विपरीत अर्थ वाले वाक्यों को जोड़ने में किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे बनेंगे, हम अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, हम इसके एग्ज़ाम्पल अब हम बनाएंगे। ओके, आगे चलते हैं। वह इतना मोटा है कि दौड़ नहीं सकता। ही इज़ टू फेट टू लर्न, ठीक है। ही इज़ सो फेट डैट ही कैन नॉट लर्न। ही इज़ नॉट थिन इनफ टू रन। तो यहाँ पे हमारे सेंटेंस क्या है, हमारे बन गए हैं एग्जाम्पल। आगे बढ़ेंगे, फिर हम अपना बनाएंगे वह इतना मोटा है कि दौड़ नहीं सकता। इसका हमने आपको एग्जाम्पल बना दिया है। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा फल इतने खट्टे थे कि मैं उन्हें खा नहीं सका। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा द फ्रूट वेर टू शोवर फॉर मी ईट। ओके, तो यहाँ पे टू और फॉर मी का हमारा क्या है, एग्जाम्पल हमारा आ चुका है सेंटेंस को जोड़ने के लिए। नेक्स्ट हमारा क्या, द फूड वेर सो फॉर डैट आई कुड नॉट ईट दैम। ओके, तो यहाँ पे भी हमारा सो डैट आई कुड नॉट का यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट द फ्रूट वेर नॉट स्वीट इनफ फॉर मी, टू का हमारा यूज़ हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वह इतना गरीब है कि वह मकान नहीं खरीद सकता। ही इज़ टू पुअर टू परचेज ए हाउस। नेक्स्ट ही इज़ सो पुअर डैट ही कैन नॉट परचेज अ हाउस। नेक्स्ट ही इज़ नॉट रिच इनफ टू परचेज हाउस। तो यहाँ पे हमने अपने सेंटेंस में इन सब वर्ड का यूज़ कर दिया है। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ेंगे, एक हम फिर एग्जाम्पल इसके देखेंगे। वह इतना कठिन था कि वे इसे हल नहीं कर सके। द क्वेश्चन वॉज टू डिफ़िकल्ट फॉर देम टू सॉल्व इट। द क्वेश्चन सो डिफ़िकल्ट दैट दे कुड नॉट सॉल्व। द क्वेश्चन वॉज नॉट ईजी इनफ टू दैम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जो सेंटेंस है वो क्या है, हमारे एक के बाद एक हमने बनाए अपने सेंटेंस को जोड़ने के लिए। अब नेक्स्ट हमारा आ जाएगा आइदर और नाइदर का यूज़, ठीक है। आइदर या तो और नाइदर ना तो और ना ही के लिए हम यूज़ करते हैं। जब दो में से एक को विकल्प के रूप में चुनना हो तो आइदर और नाइदर का प्रयोग किया जाता है, और जब दोनों में से एक का भी चयन नहीं करना हो तो नाइदर नॉर का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल राम या तो आगरा या जयपुर जा रहा है। राम इज़ आइदर गोइंग टू आगरा और टू जयपुर, ठीक है। अध्यापक जी ने हमें ना तो काल पढ़ाए और ना ही व्याकरण। द टीचर टॉट अस आइदर टेंस और ग्रामर, टेंस नॉर ग्रामर, ठीक है। नेक्स्ट या तो तुम्हारी या फिर मेरी गलती है। नेक्स्ट आइदर यू और आई एम रॉन्ग। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस आएगा बच्चों, यहाँ पे ध्यान देना है कि कैसे सेंटेंस में किस चीज़ का हम यूज़ कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाएगा पुष्पा या मैं किसी का भी दोस्त नहीं हूँ। नाइदर पुष्पा और नॉर आई एम टू ब्लेम। तो नॉर यहाँ पे देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे सेंटेंस में नॉर आया हुआ है। नेक्स्ट हम अब चलेंगे एज इफ या एज
थॉट के बारे में, मानो या जैसे के बारे में। एग्जाम्पल, वो ऐसे व्यवहार करता है मानो वो अधिकारी हो। ही बिहेव्स एज इफ ही वेर एन ऑफिसर। प्रेजेंट और यहाँ पे हमारा पास्ट टेंस हमारा यूज़ हो रहा है। जब हम आगे बढ़ेंगे टेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। ही बिहेव्स एज टॉट ही वेर एन ऑफिसर। उसने ऐसे व्यवहार किया मानो वह अधिकारी हो। ही बिहेव्ड एज इफ ही हैड बीन एन ऑफिसर। यहाँ पे पास्ट और पास्ट परफेक्ट टेंस है बच्चों। हम आगे भी आपको टेंस के बारे में हम पढ़ाएंगे। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। ही बिहेव्ड एज डॉट हैज़ इन एड ऑफिसर। तो यहाँ पे भी हमारा एज जो एज तो है हमारा यहाँ पे क्या है, टेंस हमारा शो कर रहा है। ठीक है, सेंटेंस में आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे हम देख लेते हैं कि बच्चा ऐसे रोता है मानो माँ ने उसे पीटा हो। द चाइल्ड वीप्स एज हिज मदर बीट। ठीक है, तो यहाँ पे एज इफ हमारा सेंटेंस में यूज़ हो रहा है। प्रेजेंट और पास्ट टेंस एक साथ हो रहा है। बच्चा ऐसे रोता है, ठीक है, प्रेजेंट टेंस है, और माँ ने उसे पीटा हो। ठीक है, कब पीटा हमें ये भी नहीं पता, तो यहाँ पे हम पास्ट टेंस शो कर रहे हैं। ठीक है, द चाइल्ड विप्ड एज इफ मदर हैड बीटेन हिम। बच्चा ऐसे रोया मानो माँ ने उसे पीटा हो। द चाइल्ड वीप्स एज इफ मदर हैड बीटेन हिम। पास्ट टेंस है और हैड के साथ वर्ब की क्या हो रही है, हमारी थर्ड फॉर्म हमारी यूज़ हो रही है। नेक्स्ट, द चाइल्ड वीप्ड एज दो मदर हैड बीटन हिम। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। वह मुझे ऐसे आदेश देती है मानो मैं उसका नौकर हूँ। सी ऑर्डर्ड मी एज इफ आई वेर हर सर्वेंट। 16 सो डैट इन ऑर्डर टू, सो एज टू, इन ऑर्डर टू। इसका शाब्दिक अर्थ होता है ताकि या इसलिए के लिए। इसका प्रयोग पूर्ण अर्थ देने के लिए मुख्य वाक्यों के साथ उपवाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा आ जाएगा। वह मेहनत करता है ताकि धन कमा सके। धन कमा सके इसलिए वो मेहनत करता है, इसलिए भी हम कह सकते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे ही वर्क्स हार्ड सो डैट ही कैन अर्न मनी। ठीक है, सो डैट यहाँ पे हमारा यूज़ हो रहा है। ही वर्क्स हार्ड इन ऑर्डर डैट। ओके, इन ऑर्डर डैट भी हमारा सेंटेंस में यूज़ हो रहा है। ही वर्क्स हार्ड सो एज टू ही कैन अर्न मनी। तो यहाँ पे सो एज सो भी हमारा यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा ही वर्क्स हार्ड इन ऑर्डर टू ही कैन अर्न मनी। तो यहाँ पे इन ऑर्डर टू भी हमारा सेंटेंस में यूज़ हो रहा है। ही वर्क्स हार्ड टू अर्न मनी, हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और अपना एग्जाम्पल देखेंगे। वह घड़ी खरीद चुका है ताकि वह समय पर विद्यालय जा सके। ही हैज़ बाउट ए वॉच सो डैट ही कैन गो टू स्कूल ऑन टाइम। तो यहाँ पे हैज़ बाउट और सो डैट का और कैन का हमारा यूज़ हो रहा है। उसने घड़ी खरीदी ताकि वह समय पर विद्यालय जा सके। ठीक है बच्चों, तो ये तो था हमारा कंजक्शंस। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है बच्चों, आप इसे ध्यान से पढ़िए, समझिए और सीखिए। ओके, इस चैप्टर में इतना ही। ओके, टेक केयर एंड थैंक यू।